तो ये शुरू हो गया है, नवरात्र का पहला दिन है आज और मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे के करीब और अभी जो है थोड़ा-सा मैंने पानी-वानी पिया और सारी चीज़ें करने के बाद अब मैं आ गई हूँ मंदिर में और मंदिर की हमें करनी है सबसे पहले सफाई, मतलब डेली जो क्लीनिंग होती है वो करनी है, क्योंकि ललिता आती है सुबह 7 बजे और तब तक के लिए मैं उसका वेट नहीं करके सारे काम कंप्लीट करने के बाद जो है वो नहा के पूजा करने का काम जो है वो शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मेरी देखो रात में मैंने ऑलमोस्ट तैयारी कर ली थी और बस अब मुझे जो है वो इस रूम को साफ़ करने के बाद नहाना है और नहा के अब मैंने शुरू करी है कलश स्थापना की तैयारी। तो इस तरह से देखो मैंने जो कलश में पेंट किया था और वो बहुत अच्छे से सूख भी गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो आज सबसे पहले कलश स्थापना के लिए मैंने देखो कलश में डाला है जल और इसमें हमको ऐड करनी है कुछ चीज़ें जिसमें है हल्दी, कमलगट्टा, सुपारी और 1 सिक्का, अक्षत थोड़े से और इसमें जाएगी 1 हल्दी की गाँठ, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें हम कलश के अंदर डालते हैं और ये मेरे को क्योंकि 5 कलश लगेंगे, 1 कलश है और 3 जो है वो देवी के स्वरूप माँ लक्ष्मी, काली और सरस्वती का है। तो 3 कलश ये माता देवी के हैं, तो इस तरह से मैंने इन सारे कलशों को तैयार कर लिया। तो जो 3 कलश देवी के हैं, उन्हें मैंने मिट्टी के कलश से स्थापित किया है और जो हम हर पूजन में एक कलश स्थापना करते हैं, जिसमें क्या कहते हैं देव आके वास करते हैं, उसको मैंने क्या कहते हैं पीतल के जो कलश है मेरे पास उसमें किया है। तो बस इस तरह से मेरी कलश स्थापना हो गई और पूजा बहुत लंबी चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने पूरा उसे नहीं इस वीडियो में वो करा, मतलब क्योंकि आज फर्स्ट डे था, बहुत काम थे। तो मैं आपको आगे बताऊँगी कि मैं किस तरह से सुबह जो है उठती हूँ और पूजा करती हूँ। तो कुछ ये पूजा करने के बाद का टाइम है और मेरी सारी पूजा कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर ये कलश और माता का स्नान और उनका श्रृंगार, ये सारी चीज़ें मैंने स्थापित करके दिया वगैरह, अखंड दिया लगाया है। और इस तरह से ये 3 कलश मैंने रखे हैं इस तरफ, क्योंकि यहाँ धूप अच्छी आती है और इससे क्या होगा कि मेरे जो ज्वारे हैं वो बहुत अच्छे से उगेंगे और अब पूजा करने के बाद कुछ इस तरह का रूम की हालत है, वो फैल चुका है, उसे साफ़ करना है। तो ये मेरे 9 दिन के व्रत है, तो मैंने तैयारी कर ली, मैंने कुछ मखाने और मूँगफलियाँ सेक के रखी हैं, जिसे मैं 9 दिन में मतलब सुबह चाय के साथ या जैसे भी जब भी मैं खाऊँगी वो यूज़ करूँगी। और आज क्योंकि सबका व्रत है तो शाम को साबूदाने की खिचड़ी बनेगी और थोड़े-से ज़्यादा ही हैं साबूदाने, जो मैं रख लूँगी, जो मेरे 2-3 दिन तक चलेंगे और इसमें मैंने आटा सिंघाड़े का वो भर लिया है और इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ कर ली हैं। जैसे कि अब मुझे डेली-डेली जो मूँगफली सेकने का या मखाने सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखो ये नेक्स्ट डे जो है मैं आपको पूरा रूटीन अपना शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अब जो है वो काफ़ी नॉर्मल हो गया है, सारी चीज़ें प्रॉपर रूटीन में आ गई है। तो सुबह उठ के 5 बजे मैंने सबसे पहले रूम में झाड़ू लगाई और उसके बाद मैं लगाऊँगी यहाँ पोछा, जिससे कि मेरा रूम जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा और जब तक मैं पूजा करती हूँ, मतलब डेली जो पूजा होती है, जिसमें मैं सारे भगवान का स्नान करा देती हूँ और दिया बत्ती कर देती हूँ, तब तक की ये सारी चीज़ें मैं जब तक माता का श्रृंगार और स्नान करती हूँ ना, तब तक ललिता आ ही जाती है। और यहाँ पर मैंने नहा के अब सबसे पहले मैं करती हूँ कराती हूँ माता को स्नान। तो सबसे पहले मैंने उन्हें रात में सुला दिया था, तो मैं कुछ इस तरह से उनका चेहरा ढक देती हूँ और सारा जो फूल माला होती है वो सब हटा देती हूँ, ताकि वो रात में आराम से आराम कर सकें। और इस तरह से सुबह मैंने उनको उठाया है और अब मैंने उनका स्नान करा दिया। अब मैं उन्हें अच्छे से पोंछ के आज नए वस्त्र पहना दूँगी और उसके बाद जो है डेली की जो पूजा होती है वो पूजा करूँगी।
और इस तरह से कुछ भगवान का स्नान करा के उनका श्रृंगार वगैरह कर दिया है मैंने और ये मैंने अमेज़न से खरीदा था, मैंने आपको बताया था। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी। तो बस इसको मैंने इस तरह से यूज़ किया और ये बहुत प्यारा लगता है जब इसमें धूप जला के रखो और वो इसमें से निकलती रहती है और देखने में भी काफ़ी सुंदर है। तो अब हम आ गए हैं माता जो हमारे कलश हैं उनकी स्थापना देखो और इसमें ना जौ भी आ गए मेरे चौथे दिन ज्वार जो हैं वो अच्छे से आ ही जाते हैं हमेशा। तो तीसरे चौथे दिन हमारे ज्वार अच्छे से आ गए हैं इसमें बस अब इनकी पूजा करनी है, ये तीनों देवियों की पूजा हम करेंगे। तो मैंने इनको फूल उनको अच्छे से मैं क्या करती हूँ थोड़ा-सा गंगा जल छिड़क देती हूँ जिससे कि स्नान इनका मतलब मानसिक स्नान हो जाता है क्योंकि कलश का स्नान कराना तो पॉसिबल नहीं है। तो बस फिर उसके बाद मैंने उनको फूल अर्पण किए, फिर मैंने लगाए दिया और इस तरह से मेरी जब दोनों तरफ की पूजा हो गई उसके बाद मैं अपने मेन मंदिर जहाँ पर मेरे भगवान हैं और जो डेली पूजा होती है उनकी पूजा उनका स्नान करा के उनकी पूजा करूँगी और उसके बाद मैं जाके फिर करती हूँ सप्तशती का पाठ जिसमें 2 घंटे चले ही जाते हैं मेरे। तो इसलिए मैं सबसे पहले सारे भगवानों को स्नान करा देती हूँ, उन्हें भोग लगा देती हूँ और नॉर्मल पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद अगर मुझे मन करता है तो मैं चाय पी लेती हूँ उठ के और थोड़ा-सा ब्रेक ले लेती हूँ क्योंकि इन सारे प्रोसेस में भी कम से कम 1 घंटे का टाइम जो है वो चला जाता है, पता नहीं चलता सब तैयारी करते-करते। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आराम से करूँ ताकि मैं पूजा में अच्छे से मन लगा के उस जो पूजा है ना उसके भाव को और पूजा को कर पाऊँ और उससे जो पॉज़िटिविटी है वो ले पाऊँ ना कि मैं इरिटेट हो जाऊँ या मैं नेगेटिव हो जाऊँ कि अरे यार इतनी सारी पूजा है या इतना सारे काम है। तो बस कुछ इस तरह से मैं अपनी डेली की पूजा कर रही हूँ और नवरात्र में इन सारी चीज़ों के साथ जो डेली के काम हैं वो हमें करने ही होते हैं और उसके बाद अगर कुछ स्पेशल या कुछ ख़ास काम आता है जिसके लिए हमें बाहर भी जाना पड़ता है और आजकल मेरा बाहर जाना बहुत हो भी रहा है, जिस चीज़ के लिए हम लोग लगे हुए हैं अगर वो चीज़ हो जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी लेकिन उसमें अभी थोड़ा-सा टाइम है। हो सकता है मैं आपको वो जो बात है वो दिसंबर के एंड तक बता पाऊँगी। तो बस यही है आज का मेरा रूटीन और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा हो तो बस आप मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बस अब पूजा एन्जॉय करो।